क्या लास्ट 1 मंथ के अंदर सीए फाउंडेशन क्रैक हो सकता है? तो मेरा जवाब होगा यहाँ पे हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अब मैं ये किस बेसिस पर बोल रहा हूँ, देखो तुमने मेरे मार्क्स स्टार्टिंग में देख ही लिए, और मैंने 12 प्लस सीए फाउंडेशन दिया था, तो मेरे 12 के एग्जाम्स के बाद 20 से 25 दिन बाद मेरे सीए फाउंडेशन के एग्जाम थे, तो मैंने उनके अंदर पढ़ के अपना ये स्कोर लाया है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तो मेरे पास एक प्रॉपर बेसिस है, उसके ऊपर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें किस तरह पढ़ाई करनी है। देखो सबसे पहले मैं बात करते हैं अपन, अगर मान लो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, बहुत ही कम समय में वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करो, वीडियो पूरी एंड तक देख लेना बस, ठीक है ना। अब पहले तो अज्यूम करते हैं कि तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तो देखो हर सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है, और लॉ के अंदर देखा जाए और इकोनॉमिक्स के अंदर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स है उनको तुम्हारे को थॉरली स्टार्टिंग से ही तुम्हारे को वो ही पढ़ने हैं, वो अच्छे से कंप्लीट कर लो इजीली। 60 के आसपास हर सब्जेक्ट में जो 20% सिलेबस है ना, वो अपना 80% स्कोर कराता है। ये तुमने पढ़ा होगा पहले कहीं, लेकिन नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो जो मेन चैप्टर्स और टॉपिक्स है ना, तुम वो भी पढ़ लोगे ना अभी इस समय में, तो तुम्हारा आराम से 60 के आसपास हर सब्जेक्ट में आ सकते हैं। इसलिए तो जो भी, अगर तुम्हारे, देखो टॉपिक्स बताऊंगा तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे को सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर टॉपिक्स चाहिए कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और टॉपिक्स है, टॉपिक्स इन केस लॉ और इकोनॉमिक्स में, लॉ और इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे अपने, जिनमें से रेगुलर वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे अकाउंट्स वगैरह में पता है जहां पे वो लोग सिर्फ फिगर चेंज करते हैं और क्वेश्चन सेम दे देते हैं। तो अगर तुम्हारे को वो जरूरत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, बहुत ही जल्दी वीडियो दे दूंगा तुम्हारे को, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा। अब बात करते हैं, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा ना, तो तुम्हारे को जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह अगर तुम्हें पहले से पता है तो तुम्हें वो करने हैं, थॉरली वो करने हैं, बहुत ज्यादा फोकस उन पे लगा दो। और हाँ, कॉन्फिडेंस रखना, क्योंकि लास्ट का अब जो तुम्हारे पास जितने भी दिन बचे हैं ना, 20-25 दिन, उसमें तुम्हारे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। और अब अगर अभी तक भी तुमने कुछ नहीं पढ़ा ना, तो जो भी तुम्हारे मतलब पढ़ाई नहीं करी तुमने, उसका पूरा कंपनसेशन अब दे दो भाई, पूरी जान लगा दो, पूरी मेहनत कर लो। साइड वाला जो कर रहा हो तुम्हारे, उससे मतलब ही नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज तुम्हें बताता हूँ, देखो एग्जाम में क्या है, जो तुमसे ज्यादा पढ़ के बैठा है, लेकिन अगर वो प्रेशर में आ जाता है एग्जाम में, तो वो इतना अच्छा पेपर स्कोर नहीं कर पाएगा जितना उसे करना चाहिए था। लेकिन अगर तुम कम पढ़ के गए हो, लेकिन तुम्हारे पास बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार हो जाएगा हो जाएगा, और तुम्हारे को मतलब प्रेशर तुमने कैसे भी करके कंट्रोल कर लिया ना, तो तुम उस जने से ज्यादा नंबर ला सकते हो जो प्रेशर में होगा और जो तुमसे ज्यादा पढ़ गया होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारा स्कोर आराम से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन तुम्हारा यही है, बस बहुत ज्यादा अच्छे से तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब देखो बात करते हैं पढ़ाई कैसे करनी है तुम्हारे को। सबसे पहले तो अगर तुम्हारा नहीं हो रखा, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको तुम्हें करना है बहुत अच्छे से। अगर तुम्हारा हो रखा है तो जितना जल्दी हो सके ना, उतनी जल्दी रिवीजन स्टार्ट करो अपना। रिवीजन जैसे अकाउंट्स वगैरह है, सो उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, सबसे पहले वो करो। लॉ के अंदर तुम्हारे जितना हो सके ना, सुबह उठ के जितना हो सके रिवीजन मारो। अब देखो एग्जाम तक सुबह हर बार रिवीजन ही रिवीजन करते जाओ। अगर तुम्हारे सिलेबस नहीं हो रखा, थोड़ा बहुत बचा है, तो क्या करो, सुबह के तुम्हारे 2-4 घंटे है ना, मतलब सुबह के, मतलब तुम मान लो 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे तो तुम पढ़ ही रहे होंगे। अब पढ़ना वरना अगर नहीं पढ़ रहे तो स्टार्टिंग के 4 घंटे क्या कर सकते हो, तुमने जो पढ़ लिया है ना उसको अच्छे से कर लो। सुबह 2 घंटे तुम्हारे लॉ और इकोनॉमिक्स, उनसे चीजों को रिवाइज कर लो एक बार थॉरली। और उसके बाद के 2 घंटे तुम्हारे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स कर लो। और बाकी के जो तुम्हारे 4 घंटे है उसके अंदर अगर तुम्हारा सिलेबस बचा है तो तुम वो कंप्लीट करो सबसे पहले, ठीक है ना। ये तुम्हारे को करना है सिर्फ 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक। 31 से तुम्हारे एग्जाम है, तो 20 दिसंबर तक तुम्हारे को ये सब चीजें करनी है। और उसके बाद तुम्हारे 8 के 8 घंटे तुम्हारे को रिवीजन में लगाने। ये रही अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी, अगर तुम्हारा सिलेबस बचा भी है तो। देखो अपन ने तीनों सिनेरियो कवर कर दिया, मैं एक बार समरी में तुम्हारे को बता देता हूँ। सबसे पहले अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए। अगर तुम्हारा पूरा हो रखा है, कुछ ही मत करो, सीधा रिवीजन करना चालू करो और जितना हो सके क्वेश्चन ही क्वेश्चन करो। लॉ के अंदर जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उन सबको तुम्हें अच्छे से रिवाइज करना है। मैथ्स के अंदर जितना हो सके, आकाश अग्रवाल नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसकी सारी पीवाईक्यू की वीडियोस तुम देखते लो। लास्ट के 3, देखो पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, अपने पीवाईक्यू कर लो तुम 3 अटेम्प्ट के, अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ तो। बाकी वरना आरटीपी कर लेना, एमटीपी तुम छोड़ सकते हो, लेकिन खुद के अटेम्प्ट की सबसे पहले करना सारी चीजें। अब बात करें अपन मैथ्स के बारे में, तुमने मैथ्स का मैंने बता ही दिया। आकाश अग्रवाल, उनकी वीडियो जरूर देख लेना। पीवाईक्यू की जो भी जितनी भी है सब देख लो, एमटीपी आरटीपी की वीडियो देख लो, बहुत सही रहेगा उससे। इकोनॉमिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब अच्छे से पढ़ लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पास होगे। कॉन्फिडेंस रखना, सच बताऊं ना इजी है, हो जाएगा। सो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना और फोड़ देना इस बार। मतलब फाउंडेशन में पहली बार में पास होना, ये है, और होगा देख लेना। क्योंकि तुम्हारा जितना तुम्हारी उम्मीद होती है ना, जितना एक्सपेक्टेशन होती है, हमेशा रिजल्ट उससे ज्यादा ही आएगा। एक चीज का ध्यान रखना,
इसलिए आराम से पढ़ाई करो, बिना प्रेशर के, कॉन्फिडेंस रखना, होएगा ही। ये है, ठीक है ना। यही था इस वीडियो में। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।